मॉर्निंग सभी को। और चलिए शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आपके साथ, कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे स्कैनर के। ओके, आइए देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चन करा दिए थे आपको, पहला और दूसरा स्कैनर का। और फिर मैंने बोला था आपको कि थर्ड क्वेश्चन आप घर पे ट्राई मार के आना। ये 2009 वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क था। इसके अंदर था रोवन प्लान से आपको चीज़ें निकालनी थी। वर्कर ए बी सी तीनों का आपको मतलब पहले स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम और बोनस टाइम, ऐसे तीनों का अलग अलग निकाल के फिर आपको करना चाहिए था। क्या सभी का हो गया है ये क्वेश्चन? 2009 दिसंबर। ओके मोहित, वेरी गुड। चलो तो नाम, उसके बाद 2010 क्वेश्चन है, वो कट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 2010 दिसंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2010 दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले वाला जो सॉल्यूशन दे रखा है ये, और ये उससे पहले क्वेश्चन दे रखा है ये, कट कर दीजिएगा। 2010 दिसंबर का क्वेश्चन देखिए। 2010 दिसंबर के क्वेश्चन में बोलता है कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है स्टैंडर्ड कंपोनेंट। बहुत ही आराम से बैठिए, ठाठ से मेरे साथ सॉल्यूशन करते रहिए बस। डिटेल कंपनी का ये है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना 2010 दिसंबर का, ये एक बहुत ही कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एंड बिलीव मी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तभी तो सवाल नहीं होते हमसे। आओ जनाब देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि भैया देखो, हम आज के दिन हमारे पास 100 वर्कर हैं, हम वीकली 48 घंटे काम करते हैं। और क्वेश्चन बोलता है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट ड्यू टू आइडल टाइम पर वीक पर एम्प्लॉय। 8 घंटे हर आदमी खाली बैठा रहता है। मतलब हमारी ये फैक्ट्री है, हम इस फैक्ट्री में एक वीक में 48 घंटे फैक्ट्री ओपन रहती है, लेकिन एक आदमी पूरे वीक में जब काम करता है तो वो 40 घंटे ही काम करता है, बाकी 8 घंटे वो गप्पे मारने में खराब कर देता है। आइडल का मतलब होता है खाली समय, कोई काम नहीं होता है। 40 घंटे ही वो काम करता है, पेमेंट लेता है हमसे 48 घंटे का, लेकिन काम करता है 40 घंटे ही। आगे, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट 2 घंटे में बन जानी चाहिए, 1 घंटे का 15 रुपया देंगे। करंट एफिशिएंसी लेवल अभी 80% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि ये 2 घंटे वाला काम कितनी देर में करता होगा? अगर उसकी एफिशिएंसी 80% है तो जो काम स्टैंडर्ड टाइम उसको 2 घंटे बोला गया, तो एक्चुअल टाइम वो कितना लगा रहा होगा? 80% है, इसका मतलब एफिशिएंसी कम है, 100 घंटे का काम ज्यादा देर में करता है। तो आप मुझे बताइए 2 घंटे वाले काम के ये कितने घंटे में पूरा करता होगा? एफिशिएंसी का देखो, एफिशिएंसी निकालने के 2 फॉर्मूले होते थे। एक टाइम बेसिस पे, तो उस टाइम बेसिस पे ऐसा होता था स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 80% दे दी है, स्टैंडर्ड टाइम ये है, एक्चुअल टाइम पता नहीं, मल्टीप्लाई 100, इसको आर पार गुना करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ? कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। वेरी गुड, 2.5 घंटे में ये काम को पूरा करता है। तो ये जो 2 घंटे वाला काम है ये 2 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। ओके, फॉर एवरी यूनिट सोल्ड, फिर जब ये यूनिट बना के हमको दे देता है तो हम उसको बेचते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है 120 रुपये का, लेकिन इसके अंदर से अभी लेबर का खर्चा घटाना है। मतलब हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं और जो हम सेल निकाल रहे हैं, सेल में से कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है 120 रुपया। और ये बोलता है अभी इसमें से लेबर का पेमेंट करना बाकी है, तो नेट प्रॉफिट जैसे ही लेबर का घटा देंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कंपनी क्या बोलती है हमको, देखो कंपनी बोलती है इन ए व्यू
टू इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट ज़्यादा बनवाना है। द कंपनी हैज़ कम एन एग्रीमेंट, कंपनी ने अपने लेबर के साथ एक एग्रीमेंट किया। कैसा एग्रीमेंट किया? विद द लेबर यूनियन टू रेज द वेजेस रेट बाई 3 रुपये पर घंटे। क्या पहले बोलता है, देखो पहले हम तुमको 15 रुपये के हिसाब से देते थे ना, 15 रुपये देते थे, तो अब तुमको 3 रुपये ज़्यादा देंगे, मतलब 18 रुपये तुमको अब देंगे हम। ये क्वेश्चन बोलता है। आगे बोलता है इन रिटर्न वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा आइडल टाइम बाई 4 घंटे। पहले साले ये 8 घंटे खराब करते थे ना, तो हमने बोला इसका मतलब है तुमको काम करना पड़ेगा, 44 घंटे काम करोगे भाई तुम, तभी तुम्हारी सैलरी 15 से 18 रुपये होगी। अदरवाइज अगर तुम 40 घंटे ही काम करते रहे तो 15 ही रुपये रहेगी, और अगर तुम 44 घंटे काम कर दोगे तो 15 रुपये सैलरी नहीं रहेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ के 18 रुपये हो जाएगी। आगे एंड राइजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी 90%। वो सालों तुम्हारी पहले एफिशिएंसी अगर 80% थी ना, तो इस 40 घंटे में एफिशिएंसी तुम्हारी 90% रहनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करिए नेट प्रॉफिट एट करंट ऑपरेशन, आज के दिन कितना व्यापार कर रहे हैं। दूसरा नेट प्रॉफिट आफ्टर एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट हो जाए तो हमारा कंपनी का प्रॉफिट कितना हो जाए। इंक्रीज और डिक्रीज बताइए, इंक्रीज और डिक्रीज बताइए। तो इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई बोनस है, कुछ भी नहीं है। एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको कि भैया हमारे वर्कर्स की सैलरी हमको बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, क्या हमारा प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं हम एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं, ताकि टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा डेटा है ना वो अच्छा लगता है, समझ में भी जल्दी आता है। तो एक काम करिए, मेरे साथ में एक टेबुलर फॉर्म बनाइए। यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ 2010 सॉल्यूशन, 2010 का सॉल्यूशन, और 2010 में दिसंबर का सॉल्यूशन, है ना। 2010 दिसंबर, पेज नंबर है जनाब 8.131। ओके, देखो एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में 3 कॉलम रखेंगे। पहला कॉलम रखेंगे पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम रखेंगे करंट पोजीशन, और तीसरा कॉलम रखेंगे आफ्टर एग्रीमेंट, आफ्टर एग्रीमेंट। पर्टिकुलर्स, करंट पोजीशन और आफ्टर एग्रीमेंट। पर्टिकुलर का कॉलम आपको छोटा रखना है, पर्टिकुलर का कॉलम छोटा, करंट पोजीशन का भी थोड़ा सा पर्टिकुलर से बड़ा रखना है, और आफ्टर एग्रीमेंट का भी थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक है, लो जी। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे लेबर आवर्स पेड पर वीक, लेबर आवर्स पेड पर वीक। हम कितने घंटे का पेमेंट लेबर को कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास में 100 वर्कर हैं, हर वर्कर हमारी फैक्ट्री में 48 घंटे काम करता है। काम क्या करता है? आता है 48 घंटे, काम तो साला वो 40 घंटे ही करता है आज के दिन। इसका मतलब हम टोटल 4800 घंटे की पेमेंट आज के दिन हमारे सभी वर्कर को कर रहे हैं। लेकिन अगर आफ्टर एग्रीमेंट की बात करें तो आफ्टर एग्रीमेंट भी हमारे पास में 100 ही वर्कर होंगे, 100 ही वर्कर होंगे, और हर वर्कर वही 48 घंटे की पेमेंट हमको करनी पड़ेगी। तो 4800 घंटे की ही पेमेंट हमको बाद में भी करनी पड़ेगी। लेकिन
अगर आइडल टाइम की बात करें, आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब जिसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ बातें मारते हैं, पेमेंट तो लेते हैं 48 घंटे की, काम कितनी देर करते हैं? तो देखो, काम कितनी देर करेंगे, तो हर आदमी 8-8 घंटे खराब करता है, 100 वर्कर हैं, हर आदमी 8-8 घंटे हमारे खराब कर देता है, 800 घंटे तो फ्री फोकट का लेके जाता है। इसका मतलब 800 घंटे तो भैया कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट अगर हम इनसे कर लें तो ये बोलते हैं कि जो 100 वर्कर है ना, वो सब लोग 4-4 घंटे ही खराब करेंगे। फिर हमने बोला भैया ऐसा काम चलेगा नहीं, तुमको 400 घंटे से ज्यादा तुम खराब नहीं करोगे, इधर 800 घंटे, इधर 400 घंटे। तो एक बात बताओ भक्तों, तुम्हारे पास कितने घंटे ये काम करेंगे? तो यहां लिखो आवर्स वर्कड, काम कितने घंटे करेंगे। यहां 4000 घंटे काम होगा, यहां 4400 घंटे काम होगा। ठीक है, ओके सर, आवर्स वर्कड आ गया हमारा। अब हमने बोला भाई देखो बात सुनो कुछ, अब इतने देर में इनको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना करना चाहिए? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इतनी जितनी देर भी काम करेंगे इतनी देर में कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए? तो हम बता रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन ने दिया था 2 घंटे 1 यूनिट का, तो जस्ट 4000 घंटे हैं। या आपको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगने हैं, तो 4000 घंटे में कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए? तो 4000 घंटे में 2000 यूनिट्स बन जानी चाहिए। एक्चुअल में हमने बोला देखो 1 यूनिट 2 घंटे में ही बननी चाहिए, तो बताओ 4400 घंटे में कितनी यूनिट्स बननी चाहिए? तो यहां आ जाएगा 2200 यूनिट्स बननी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करेंगे? यहां रुक जाओ एक बार, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करेंगे? बताओ जनाब, एक्चुअल में कितना काम किया है? क्या कहीं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है? देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ के, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करेंगे? स्टैंडर्ड तो है, एक्चुअल कितना करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन की स्पेलिंग मत ढूंढना, कहीं क्वेश्चन में तुम लिखो कि एक्चुअल प्रोडक्शन कहाँ है, ऐसे स्पेलिंग थोड़ी ना मिलेगी, एक्चुअल ACTUL। क्वेश्चन को पढ़ के ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। मोहित बोल रहे हैं वेरी गुड। एफिशिएंसी दे रखी है ना सर, 100 यूनिट बनाने को बोला जाता है तो 80 यूनिट ही बनाता है। आफ्टर एग्रीमेंट 100 यूनिट बनाने को बोला जाता है तो 90 यूनिट बना देता है। एफिशिएंसी दे दी थी ना, हाँ 2.5 घंटे, वेरी गुड। हालांकि 2.5 घंटे की जरूरत नहीं है, यूनिट बेसिस पे भी निकाल सकते हो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। इजी कैसे? देखो पहले 80% एफिशिएंसी है, 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर मैं 100 यूनिट बनाने को बोलता हूँ तो 80 यूनिट ही बनाता है, तो अगर मैंने उसको 2000 यूनिट बनाने को बोला तो कितनी बनाएगा? इसका 80% ही बनाएगा, 80% ही बनाएगा। तो देखो मैंने बोला भाई देखो 2000 अगर यूनिट्स मैंने बनाने को बोला है इसको, तो इसकी एफिशिएंसी है 80% ही, तो ये यूनिट कितनी बनाएगा? तो 8 दूनी 1600 यूनिट्स ही ये बनाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको बोला है 2200 यूनिट्स बनाने का,
तो ये बोलता है एग्रीमेंट होने के बाद 90% एफिशिएंसी पे काम करेगा, तो 2200 मल्टीप्लाई 90%, 1980 यूनिट्स ये बना के दे देगा। क्या ये बात समझ में आई मेरी? यहां पे लगा दो एक लाइन। एफिशिएंसी लेवल दे रखा है। ओके, अब हम सामान को बेचेंगे, तो बेचेंगे तो हमारे पास होएगा प्रॉफिट। तो यहां पे आप लिखना प्रॉफिट, लिखना जनाब। यहां लिख देना प्रॉफिट बिफोर लेबर कॉस्ट। एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमाते हैं क्वेश्चन ने हमको बता रखा है। देखो, करंटली अर्निंग प्रॉफिट, ये रहा। कैश प्रॉफिट कमाते हैं 120 रुपया बिफोर चार्जिंग, मतलब एक यूनिट बेचते हैं तो 120 रुपया कमाते हैं। एक यूनिट पे 120 कमाते हैं, तो 1600 यूनिट पे कितना कमाएंगे? 1600 मल्टीप्लाई 120, 1600 मल्टीप्लाई 120, 1,92,000 रुपये। और बाद में हम कमाएंगे 1980 मल्टीप्लाई 120, तो 1980 मल्टीप्लाई 237,600। वेरी गुड, 237,600। ये बाद में कमाएंगे, लेकिन बिफोर लेबर कॉस्ट है, मतलब इसमें से हम इनको कुछ पेमेंट भी करेंगे। लेस लेबर कॉस्ट कितनी बन जाएगी? बस सवाल पूरा, लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी? तो हम बिफोर एग्रीमेंट 1 घंटे का देंगे इनको, 1 घंटे का देंगे इनको हम 15 रुपये। आफ्टर एग्रीमेंट 1 घंटे का देंगे हम इनको 3 रुपये बढ़ा के 18 रुपये। और घंटे कितने हैं दोनों ही केस में? 4800 घंटे की मजदूरी हम उनको देंगे। तो जस्ट इसमें से क्या करना है आपको? 4800 घंटे की पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4800 घंटे, 1 घंटे का 15 रुपया देंगे, 4800 मल्टीप्लाई बाई 15, 72,000 सर। वेरी गुड, 72,000 देंगे। और उधर 4800 मल्टीप्लाई 15 3 18, 4800 मल्टीप्लाई 18 86,400 देंगे। तो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बोल दो, ये कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी। ये लो जी, -237, 237,600, 1,51,200 कमा रही है यहाँ पे। 1,92 माइनस 72, यहाँ 1,20 कमा रही है। तो इंक्रीज कितना हो गया? -1,51,200, 31,200 का इंक्रीज हो गया। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया भाई? इसमें तो कोई भी फॉर्मूला तक नहीं था। नो फॉर्मूला एट ऑल। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन ने यही पूछा था हमसे कि भाई बता दो बिफोर एग्रीमेंट और आफ्टर एग्रीमेंट में कितना फर्क आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है इसका सॉल्यूशन।
मोहित पूछ रहे सर 2.5 कैसे आया था? 2.5 कैसे आया था? अभी बताता हूँ, रुको एक बार। देखो 2.5 कैसे आया था, इसी को देखो। मैंने आपको बोला कि एक आदमी का स्टैंडर्ड टाइम है 2 घंटे, या इसको ऐसे छोड़ो। मैंने बोला मोहित तेरे को एक पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर पूरा करना है तेरे को, और मैंने बोला ये तेरे को 2 ही घंटे में पेपर को पूरा करना है। पेपर पूरा करना है तेरे को 2 घंटे में, लेकिन तेरी एफिशिएंसी है ना वो 80% है, 80% एफिशिएंसी है। तो एक बात बता, अगर तेरी एफिशिएंसी 80% है तो तू 2 घंटे वाला काम 2 घंटे से कम के अंदर करेगा या 2 घंटे से ज्यादा के अंदर करेगा? ज्यादा। ज्यादा के अंदर करेगा। अब ये पता करना है कि कितना ज्यादा के अंदर करेगा। तो हम क्या करते थे, हम एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? हम ऐसे एफिशिएंसी निकालते थे, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू एफिशिएंसी। ये 80% है, ये आपका गुना 100 है। स्टैंडर्ड टाइम आपके पास में 2 है, एक्चुअल टाइम आपको पता नहीं है। इस इक्वेशन को आप आर पार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल टाइम 2.5 घंटे आ जाएगा। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो, शॉर्टकट बता देता हूं, ये जो 2 घंटे हैं ये 80% के बराबर है, तो बताइए 100% के बराबर कितना होगा? तो 2 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.5 घंटे। 2 डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 100, इसके इस इक्वेशन को सोल्व करेगा ना तो ऐसा ही आएगा, 2 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू एक्चुअल टाइम। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा 2.5 घंटे आ जाएगा तेरा। इसका मतलब 2 घंटे वाला काम तू 2.5 घंटे में करता है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जून का क्वेश्चन। सारे बच्चे ना क्वेश्चन को पढ़ के पहले मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन कौन से वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, कौन से वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है, कौन से वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। सर ये क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर। वेरी गुड। मयंक पूछ रहे हैं सर लेबर कॉस्ट वर्क से नहीं निकलती क्या? मयंक निकलता तो वर्क से भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोलता, एक बात बता यार मोहित, क्या है तेरा नाम, मयंक। क्वेश्चन ने बोला भाई हमारे जो फैक्ट्री है ना उसमें आपको 4800 घंटे आना है। तुम काम करते हो, अभी तक तुम 4000 घंटे ही काम करते हो। अगर आफ्टर एग्रीमेंट तुम 4400 घंटे काम करोगे, तो एक बात बता यार मोहित, मोहित क्या फिर मोहित का नाम आ रहा है, मयंक बाबू एक बात बताओ यार, अगर तुम अपनी फैक्ट्री में उनकी ड्यूटी 4800 घंटे की तुमने ड्यूटी लगा रखी है और वो काम कम करते हैं, तो तुम पेमेंट ड्यूटी के हिसाब से करोगे कि काम के हिसाब से करोगे? मान लीजिए आपको मयंक आपकी शादी हो जाती है और मयंक आप शादी होने के बाद अपना घर बनवाते हो, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी ने बोला मेरे को बंगला बनवा के दो। तो आप जो भी मजदूर लेके आओगे काम करवाने, उनको आप बोलोगे भैया देखो तुम 10 घंटे तुम्हारा रोज आना है तुमको। फिर वो क्या करते हैं, आते हैं, फिर गप्पे लगाने लग जाते हैं 10 मिनट, फिर काम करते हैं, फिर 10 मिनट का रेस्ट, फिर काम करते हैं, फिर रेस्ट, फिर काम करते हैं, फिर रेस्ट। तो मेरे को बता, अगर उन्होंने काम 6 घंटे किया, 2 घंटे रेस्ट किया,
5-5 मिनट करके, तो उनको तू पेमेंट है वो पूरे 8 घंटे की देगा या 6 ही घंटे की देगा? सर 8 घंटे की देंगे। इसका मतलब जितनी देर फैक्ट्री में लोग रहते हैं ना, उतनी देर काम का पैसा उनको देना पड़ता है, भले ही वो काम कम करें या ज्यादा करें। ज्यादा कर देते हैं तो बोनस देते हैं, कम करते हैं तो हम पेनल्टी नहीं लगाते, कई बार पेनल्टी भी लगा देते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। तो हमने बोला भैया यहाँ हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो हमने बोला भाई देख, भले ही वो 4,000 घंटे काम करें, लेकिन पेमेंट तो हमको 4800 घंटे की ही करनी पड़ेगी। ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड है। लेबर टर्नओवर से रिलेटेड कैसे है कि भैया अगर हमारी लेबर ना जाती तो हम कितने रुपए और कमा सकते थे। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको करवाया हुआ है। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है मैनेजमेंट है, एक जेनिथ कंपनी है, वर वर्रिड अबाउट इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। उनका लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा, लेबर मतलब लोग आते हैं लोग चले जाते हैं सेट नहीं हो रहे कोई भी। दे वॉन्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन एज द रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। वो जानना चाहते हैं कि अगर लेबर हमारी ना जाती और हम अच्छे से काम करते तो कितना अधिक काम कर सकते थे। ये कुछ वैसा ही होता है कि आप हर रोज 8 घंटे पढ़ाई करते हो, शाम को आपको एक शादी में जाना है, 2 घंटे वहां लग गए, तो मैं जानना चाहता हूं आपने 6 ही घंटे पढ़ाई करी, तो 2 घंटे पढ़ाई और कर लेते, अगर शादी में नहीं जाते तो कितने सवाल और निकाल लेते। तो वही केस लेबर के साथ है कि लेबर 8 घंटे काम कर सकती थी, लेबर टर्नओवर के कारण हमने 6 ही घंटे काम कर पाए, तो 2 घंटे में और कितनी यूनिट्स बनाई जा सकती थी। बस यही इस कंसेप्ट में निकालना है। आगे बोलता है लास्ट ईयर की सेल करी है 83 लाख, पीवी रेशियो 1.5 है। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है सेल्स में से अगर आप पीवी रेशियो घटा देंगे तो सॉरी पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट आ जाएगा आपका। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड, काम लोगों ने किया 4,45,000 घंटे, लेकिन पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है जो अपनी भर्तियां करता है, फिलिंग ऑफ वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, उसने 60,000 घंटे प्रोडक्टिव आर वर नोट वर्कड। इसका मतलब ये हो गया हमने काम किया है 4,45,000 घंटे, अगर हमको लेबर छोड़ के ना जाती, हमारे लेबर सेट हो जाती, तो हम 60,000 घंटे और अधिक काम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने बोलता है कि इन एक्चुअल आर वर्कड, जो ये 445 है इसके अंदर 30,000 आर एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। तो 30,000 घंटे इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है, जिसमें से आधे ही प्रोडक्टिव हैं। आधे प्रोडक्टिव का मतलब है 15,000 घंटे तो प्रोडक्शन हुआ और 15,000 घंटे काम सीखने में ही समय चला गया। ये खर्चे और लगे हैं, आपको निकालना है प्रॉफिट फॉरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो सारे बच्चे लिखना शुरू करिए, मेरे साथ लिखना शुरू करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम्पल मैंने पहले करवा रखा। 2011 जून 2011 जून। सबसे पहले लिखिएगा टोटल आवर्स इंगेज्ड हम इंगेज थे 4,45,000 घंटे, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स। क्वेश्चन बोलता है 30,000 घंटे इसमें ऐसे हैं जिसमें 50% कोई भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें से 15,000 घंटे जो हैं वो तो काम सीखने में ही निकाल दिए। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है कितने घंटे एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ। तो 4,30,000 घंटे। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी देर हुआ?
4,30,000 घंटे एक्चुअल पे प्रोडक्शन हुआ। पहली कैलकुलेशन ये हो गई। दूसरी कैलकुलेशन, ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ड्यू टू लेबर टर्नओवर 60,000 पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट। इसका मतलब है अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो हम 60,000 घंटे और अधिक काम कर सकते थे, काम कर सकते थे। अगर 60,000 आवर्स हमारी लेबर टर्नओवर नहीं होता तो पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, संभावित मतलब ऐसा टाइम जिसके अंदर और अधिक काम मतलब और प्रोडक्शन किया जा सकता था। तो हमने यहां पे लिखा तीसरे में, सेल्स फोरगोन ड्यू टू 60,000 आवर्स। सेल्स फोरगोन का मतलब है कितनी सेल और करी जा सकती थी। तो हमने बोला देखो सेल हमने करी है 83,03,300 रुपए की, 83,03,300 रुपए की सेल करी है। कितने घंटे में? 4,30,000 घंटे में करी है। अगर 60,000 घंटे और काम करते तो कितने रुपए की सेल और कर सकते थे? तो 83,03,300 डिवाइड बाई 4,30,000 मल्टीप्लाई बाई 60,000, तो हम 11,58,600 रुपए की और सेल करी जा सकती थी। 11,58,600 रुपए की सेल और करी जा सकती थी। लेकिन आपको पता है कंट्रीब्यूशन फॉरगोन, कंट्रीब्यूशन फॉरगोन होता है भाई सेल प्रॉफिट थोड़ी ना होता है। सेल को करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी कॉस्ट लगती है। और क्वेश्चन ने तुमको बता रखा है कि पीवी रेशियो है हमारा 20%। ये कहाँ बताया सर? देखो यहाँ पे पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट। अगर 100 रुपए की सेल होती है तो प्रॉफिट 20 होता है, 80 रुपए कॉस्ट हो जाती है। पीवी रेशियो का मतलब ये होता है कि 100 रुपए की सेल है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, 80 रुपए तो उस सामान को बनाने में ही लग जाते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉरगोन तो 11,58,600 का 20% 2,31,720 रुपए। ओके, नेक्स्ट नोट, टोटल प्रॉफिट फॉरगोन। टोटल प्रॉफिट फॉरगोन कितना हो गया? तो सबसे पहला लिखिएगा कंट्रीब्यूशन 2,31,720। सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अभी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं फिर कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। अभी बस ये समझ लीजिए आप कि कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। बस ऐसा समझ लीजिए एक बार के लिए कि कंट्रीब्यूशन है ना वो प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है। तो हमने बोला भैया लेबर जाने के कारण 2,31,720 रुपए तो ये नहीं कमा पाए, और तो और साथ ही साथ ये खर्चे और पाल लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन में। एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी खर्चा होता है, एक्सपेंस यहाँ पे होते हैं, तो उस एक्सपेंस के कारण क्या नेट प्रॉफिट कम होता है कि नहीं होता? बताओ जरा। अगर ये खर्चे ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू लेबर टर्नओवर हुए हैं तो जैसे ही खर्चे होंगे तो खर्चे होने के कारण अगर P&L अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट कम होएगा, और नेट प्रॉफिट कम होएगा उसको ही हम ये बोलते हैं। हाँ विदित जैन, अभी बताता हूँ क्यों नहीं किया। हमने बोला भैया पीवी जो नेट प्रॉफिट है वो कम होएगा, तो ये खर्चे भी हमने पाल लिए ड्यू टू लेबर टर्नओवर।
सेटलमेंट कॉस्ट, जो लोग हमको छोड़ के गए या हमने उनको निकाला तो उनको इतने रुपए देने पड़ गए, फिर नए लोगों की भर्तियां करी, फिर उनका सिलेक्शन किया, फिर उनको ट्रेनिंग करी। तो भैया ये जो खर्चे हैं ये इनकी लिस्ट और बना दो। इनकी लिस्ट बना 43,250, तो इसके अंदर जोड़ दो 43,250, 34,520 और 42,610, 42,610 और 69,270, 69,270। तो टोटल प्रॉफिट फोरगॉन, जस्ट इनको सबको जोड़ दो 43,250, 34,520, 42,610, 69,270, 4,21,370। क्या इतना ही आंसर आ रहा है सब लोगों का? $4,21,370 इज द रियल आंसर। हाँ, स्कैनर में थोड़ा अलग है, स्कैनर में अलग assumption है, वो फॉलो नहीं करनी है आपको। ओके सर। ठीक है, ये वाला करना है। एक विदित का डाउट है वो भी देखता हूं मैं, पहले यहां तक लिखो सब लोग। लेबर अदला बदली के चक्कर में हम 4,21,370 रुपए का नुकसान करवा बैठे हैं। ओके जनाब, लिख लिया यहां तक सबने? सुनो जनाब बात को। विदित पूछ रहे हैं कि सर ये 20% है ना, ये 20% आपने डायरेक्टली ये 83 लाख पे क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा देखे विदित, एक बात बताता हूं तेरे को, ऐसे समझ, ये अभी बनाना मत, मैं ऐसे ही समझाना रहा हूं बस। यहां मैंने लिखा हमने काम किया, यहां मैंने लिख लिया हम काम और कर सकते थे। मैंने बोला भाई मैंने काम किया 4,30,000 घंटे, इतने घंटे मैंने काम किया, और अगर लेबर छोड़ के नहीं जाती तो 60,000 घंटे और काम कर सकता था। सेल्स मैंने करी 83,03,300 की, तो अगर लेबर नहीं जाती तो मैं और भी सेल कर सकता था 2,31,720 की। फिर मैंने बोला भैया इसमें से कॉस्ट घटाऊंगा तो आएगा प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने बोला ये 100 है तो ये 20 है, सॉरी ये 100 है तो कॉस्ट 80 है, क्योंकि पीवी रेशियो दे रखा है 20, मतलब प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 20। तो एक बात बता, 83,03,300 का 20% अगर निकालूंगा तो ये आएगा मेरा 16,60,660 रुपये, और 2,31,720 का 20% निकालूंगा तो ये आएगा मेरा, सॉरी ये सेल थोड़ी गलत लिख दी ना मैंने, ये 2,31 नहीं है सेल, ये है मेरी सेल 11,58,600, और ये है 2,31,600। अब एक बात बता विदित, क्वेश्चन में निकालना क्या है कि अगर लेबर नहीं जाती तो कितना प्रॉफिट और कमा सकते थे।
ये प्रॉफिट तो हमने अर्न कर ही लिया ना, एक्चुअल में ही अर्न कर लिया। तो हम 83 से फिर 20 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमको तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर ये नहीं जाते तो आप इतने रुपए की सेल कर जाते, इतने रुपए का प्रॉफिट और कमा सकते थे। तो इतने रुपए का प्रॉफिट और कमा सकते थे, इसलिए हमने 20% को इस वाली सेल से मल्टीप्लाई किया है। या मैं और सिंपल शब्दों में बोलूँ ना, अगर ये लेबर नहीं जाती ना तो मैं काम करता 4,90,000 घंटे काम करता मैं, और 4,90,000 अगर लेबर नहीं जाती तो 4,90,000 घंटे काम करता और उसके अंदर सेल करता, मैं इन दोनों को जोड़ देता यहाँ पे, फिर इतना प्रॉफिट कमाता उसका 20%। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इसके कारण, लेबर जाने के कारण आपने कितना प्रॉफिट गवा दिया, वो बताइए। इसलिए मैंने 20 को उससे मल्टीप्लाई किया है। देखो ये कंसेप्ट है ना जो मैंने आपको अभी भी समझाया, ये कंसेप्ट आपको नहीं लगता हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है? हाइपोथेटिकल मतलब हवाई बातों का कंसेप्ट है। एक बात बताओ यार, लेबर टर्नओवर के कारण तुम बोलते हो हमको इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो जो नए लोग आए हैं हो सकता है उनके कारण फ्यूचर में फायदा भी तो हो सकता है ना? बोलो हाँ कि ना? तो एक सवाल ऐसा भी बनना चाहिए जिसमें नए लोग, अच्छे अच्छे स्किल्ड लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो गए हैं उनसे अच्छे लोग आ जाएं तो फ्यूचर में फायदा भी तो हो सकता है। तो एक सवाल फायदे का भी बनना चाहिए कि फ्यूचर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लेकिन हमने बोला यार हमारे एग्जाम के अंदर है ना, हम ये सवाल आता ही नहीं है फ्यूचर वाला, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में आया है। अपन फ्यूचर का सवाल बना तो सकते हैं कि फ्यूचर में कितना मुनाफा होने वाला है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है। सो इट इज़ ए इररिलेवेंट डिस्कशन, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में वही आता है जो एग्जाम में आ चुका होता है, क्योंकि पेपर बनाता है सरकारी इंस्टीट्यूट और सरकार वही करती है जो आज तक करती आई है। सरकार कभी भी वो नहीं करती है जो फ्यूचर में जो बड़ी बड़ी एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन कर देती। सरकार बस ठंडे दिमाग, भैया जो हुआ है उतना ही होगा। गरीबों में राशन बांटना, उनके घर पे टॉयलेट बनवाना, कभी सरकार ने देखा है आपको कि यहाँ पे सरकार ने रोजगार मुहैया के लिए कोई प्लांट खोल दिया, हाईटेक प्लांट, या एप्पल कंपनी खोल दी सरकार ने? नहीं। सरकार क्या करती है, टॉयलेट बना दो, गरीबों में राशन बांट दो, बस। तो जो सरकार आज तक काम करती आई है वही करती है बस। ठीक है जनाब, ओके सर। आओ जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2011 ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था ना, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था इंटरमीडिएट का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम हुआ था जस्ट अभी। और मेरे को बताना क्या आप ये सवाल नहीं कर पाओगे क्या? और दूसरी बात बताना, क्या इस सवाल में कोई भी फॉर्मूला लगेगा क्या? आओ देखते हैं क्या कोई फॉर्मूला लगेगा या बिना ही फॉर्मूले के आसानी से ये सवाल हो जाएगा। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। एंड लिसन माय फ्रेंड, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ओके, कभी चक्कर खा जाओ, कई लोगों की तो नींद ही नहीं उतरी होगी। इस जीवन में इतना आलस हो गया है, आलस क्या, हमको भी आलस था रे। मैं बताऊं तुमको, मेरे पिताजी भी टीचर थे, है ना, और वो हमको सुबह सुबह खड़ा कर दिया करते थे। फिर मैंने सोचा जब मैं टीचर बनूंगा तो मैं बोलूंगा बच्चों अपने क्लास में भी बिस्तर ले आया करो, आराम से सोया करो, आप कोई ठाट बाट आराम मजे लो पूरे, देखी जाएगी। मोहित को उठा देते हैं पापा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, यही जीवन है, कभी आप भी पापा बनोगे भगवान की दया से, तब आप अपने बच्चों को उठा देना, अभी तो तुम ही बच्चे हो। ठीक है, आ जाओ जनाब, इस क्वेश्चन को देखो। 2000 देखने में बहुत ही पैराग्राफ टाइप लग रहा है, थ्योरेटिकल टाइप लग रहा है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट इन ए फैक्ट्री आर एंटाइटल्ड टू प्रोडक्शन बोनस इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। अब हमने बोला भाई देख, हम सभी ग्रुप जो भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं सभी को एक साथ पेमेंट
करना चाहते हैं, एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं, तो एक साथ पेमेंट कैसे होगी, तो वही जानेंगे एक साथ हमारी पेमेंट कैसे होगी। आइए देखो, सबसे पहली बात, फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड एट 10,000 रुपये पर टन पर मंथ 25 दिन, जनरल इंसेंटिव मिलेगा 10 वर्कर को, सॉरी 10 पर रुपया पर टन को, इज पेड इन एग्रीगेट। और ये किस किस को दिया जाएगा, ईच एम सेपरेट ग्रुप को, ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम्ड परसेंटेज ऑफ सच एक्सेस प्रोडक्शन बीइंग कंट्रीब्यूशन बाय नेमली 60% डायरेक्ट लेबर, 10% इंस्पेक्शन, 12% मेंटेनेंस, 8% सुपरवाइजरी। लो भाई, इतनी भारी इंग्लिश तो कई दिन बाद पढ़ी है, इतना मुश्किल मामला हो गया है। चलो इसी को डायग्रामेटिक तौर पे देखते हैं, हमारी इंग्लिश ही तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 प्रकार के प्राणी काम करते हैं। सर कौन कौन से काम करते हैं? एक प्रजाति का नाम है, यहां पे लिखा हुआ है देखो, एक प्रजाति का नाम है डायरेक्ट लेबर। तो मैंने बोला भाई एक प्रजाति है डायरेक्ट लेबर, स्पीसीज बोलते थे आप 10th क्लास में। उसके बाद एक प्रजाति का नाम है इंस्पेक्शन करने वाले, इंस्पेक्शन करने वाले। तीसरी प्रजाति का नाम है मेंटेनेंस करने वाले, मेंटेनेंस करने वाले। और चौथी प्रजाति का नाम है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। 4 प्रकार के हमारे पास लोग हैं। हमने बोला तुम सारे मिलके काम करो, इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम सारे मिलके काम करो और तुम सबको बोनस मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? क्वेश्चन ने बोला देख तेरे को मिलेगा, इसको मिलेगा 70%। भाई जितना भी तुम बढ़िया बनाओ ना उसका 70% इसको मिलेगा। उसके बाद 10% इंस्पेक्शन को मिलेगा, उसके बाद 12% मेंटेनेंस को मिलेगा, उसके बाद 8% सुपरवाइजर को मिलेगा। अब अमाउंट कितना होगा? तो क्वेश्चन ने बोला देख तुम सबको मिलके जब प्रोडक्शन करो ना तो तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हमने, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि तुम अगर सारे मिलके 10,000 टन सामान बना देते हो तो तुमको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम 10,000 टन से ज्यादा सामान बना देते हो तो तुमको बोनस मिलेगा। और अगर साथ ही साथ सेकंड में लिखा है मोरेवर इफ एक्सेस प्रोडक्शन इज मोर देन 20% ऑफ द अबव स्टैंडर्ड, मतलब अगर तुम 10,000 नहीं, तुम 12,000 यूनिट से भी ज्यादा बना देते हो तो तुमको और एडिशनल बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? और ये सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा डायरेक्ट लेबर वालों को 7 रुपया पर टन स्पेशल बोनस। अगर तुम इससे ज्यादा बना देते हो तो डायरेक्ट लेबर वालों को एक बोनस मिलेगा एट द रेट ₹7 पर टन। ओके, अब नीचे चलो क्वेश्चन में। नीचे बोलता है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना कर दिया है? 13,000 टन। लो भाई लो, बोला था 10,000 टन करने को, कर दिया है 13,000 टन। तो हमने बोला देखो 13,000 कर दिया है तो ये जो एक्सेस आपने किया है इसका तुमको बोनस मिलेगा और वो सभी में बटेगा, चारों में बटेगा। किस रेशियो में? 70, 10, 12 और 8 की रेशियो में बटेगा। तो आओ लिखना शुरू करिए इन्हीं बातों को। पहले अपनी कॉपी में एक छोटा सा आप डायग्राम बना लेंगे, या डायग्राम मैं सॉल्यूशन में ही लिखवा देता हूं। देखो कैसे लिखवाऊंगा मैं, अभी देखो। देखो जनाब, एक डायग्राम लिखेंगे मेरे साथ। पहला बोनस देंगे, लिखो सॉल्यूशन जनरल बोनस। पहला बोनस का नाम होगा जनाब जनरल बोनस। लिखिएगा सॉल्यूशन जनरल बोनस। जनरल बोनस, हाँ वैभव समझा रहा हूं, एक बार मेरे साथ लिखो, समझा रहा हूं। जनरल बोनस एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इक्वल टू एक्सेस प्रोडक्शन। एक्चुअल में हमने 13,000 बनाया है, बनाने को बोला था 10,000 रुपया पर टन,
और 1 टन का एक्सेस प्रोडक्शन हो गया हमारा 3000 टन। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना एट द रेट 10 रुपया पर टन से, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000 रुपये। और इसके 4 हिस्से कर देना, 1 2 3 और 4 हिस्से। पहला हिस्सा लिख देना डायरेक्ट वर्कर, ये डायरेक्ट वर्कर वालों को मिलेगा 70% हिस्सा मिलेगा, और 30,000 का 70% होता है 21,000। दूसरा हिस्सा मिलेगा इंस्पेक्शन स्टाफ वालों को, इंस्पेक्शन स्टाफ वालों को मिलेगा 10%, दैट इज 3,000 रुपये। तीसरा मिलेगा मेंटेनेंस स्टाफ को मिलेगा, मेंटेनेंस स्टाफ को मिलेगा 12%। एक बार लिख लो मेरे साथ साथ, समझाता हूं फिर। तो 12 दिया 3,600 रुपये इसको मिलेंगे। और लास्ट में सुपरवाइजर स्टाफ है, सुपरवाइजर स्टाफ है, और सुपरवाइजर स्टाफ को मिलेगा 8%, 2,400। ये हो गया ग्रुप बोनस। आओ जनाब, मैंने कैसे निकाला ये देखो। कंपनी ने बोला 4 प्रकार के प्राणी हैं, तुम चारों को मिलके मशीनों से प्रोडक्शन करना है। अगर तुम 10,000 यूनिट तक बनाओगे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही 10 से ज्यादा बनाओगे, क्वेश्चन में 13 बना दी गई है, तो तुम जितना ज्यादा बनाओगे उसका 1 टन का 10 रुपया मिलेगा। इसका मतलब टोटल हो गया तुम सभी लोगों का 30,000 रुपये बोनस हो गया टोटल। और ये चारों लोग आपस में आप बांट लेना। किस रेशियो में बांटोगे वो रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। अभी अभी जो मैंने ये बात बोली है ये इस पैराग्राफ में ये लिखी हुई है। स्टैंडर्ड 10 25 दिन का, जनरल इंसेंटिव 10 रुपया पर टन, और ये 70% 10 12 और 8 में बढ़ जाएगा सभी के अंदर। तो पहला बोनस यहां पे कंप्लीट हो गया। पहला बोनस यहां पे हो जाता है कंप्लीट। जनरल बोनस। फिर दूसरी लाइन में दूसरा बोनस है, आ जाओ जरा आप। दूसरा बोनस, जनरल बोनस पूरा हो गया। नेक्स्ट बोनस का नाम है स्पेशल बोनस। स्पेशल बोनस, और ये स्पेशल बोनस फॉर डायरेक्ट वर्कर के लिए है। बस डायरेक्ट जो वेजेस है, डायरेक्ट लेबर है, उन्हीं के लिए है। क्वेश्चन ने बोला है अगर मोरेवर, अगर आपका एक्सेस प्रोडक्शन 20% ज्यादा हो जाता है स्टैंडर्ड से, तो डायरेक्ट लेबरर को 7 रुपया पर टन के हिसाब से मिलेगा इन एक्सेस ऑफ 20%। तो जस्ट आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो था आपका 10,000। फिर आपको लिखना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 120%, तो 12,000 हो गया। एक्चुअल प्रोडक्शन ये 13,000 है। तो एक्सेस 120% से एक्सेस कितना हुआ, 1,000 टन। 1 टन का मिलेगा 7 रुपया। तो हमने बोला भाई देखो स्पेशल बोनस जो रहेगा वो रहेगा 1,000 टन का एट द रेट ₹7 पर टन। 7,000 रुपये डायरेक्ट वर्कर जो हमारी वेजेस लगी हुई है उनको मिलेगा सिर्फ। तो एक बोनस था जो चारों में बटेगा, एक बोनस है स्पेशल बोनस जो सिर्फ डायरेक्ट वर्कर्स को मिलेगा। ये दूसरा बोनस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा बोनस, पहले यहां तक लिखो एक बार।
ओके जनाब, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने बोला इंस्पेक्शन स्टाफ को पेनल्टी लगाएंगे हम 20 रुपया पर टन के हिसाब से अगर हमारे कस्टमर ने हमारा प्रोडक्शन 1% से ज़्यादा रिजेक्ट हो गया तो। भाई हम सामान बनाएंगे तो वो पूरा 100% अच्छा बनना चाहिए। अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया 1% से ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा रिजेक्ट करेगा उतने ज़्यादा के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इंस्पेक्शन स्टाफ को पेनल्टी लगाएंगे, मतलब उनके पैसे काटेंगे हम। अच्छा काम नहीं करोगे तो पैसे कटेंगे भाई। तो यहाँ पे लिखना पेनल्टी, इंस्पेक्शन स्टाफ पे हम लगाएंगे पेनल्टी। लिखना एक्चुअल रिजेक्टेड यूनिट्स। क्वेश्चन ने नीचे बता रखा है कि कस्टमर लोगों ने हमारी 200 टन को रिजेक्ट कर दिया है, तो 200 टन सामान रिजेक्ट हो गया है। लेस करना नो पेनल्टी अप टू 1% ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 130 टन आया। तो एक्सेस रिजेक्शन कितना हो गया, 70 टन। और पेनल्टी जो लगाएंगे हम वो @ 20 रुपया पर टन से लगाएंगे, तो टोटल पेनल्टी हो जाएगी 7 दूनी 1400 रुपये। तो इंस्पेक्शन स्टाफ को पेनलाइज करेंगे क्योंकि भाई तेरा काम इंस्पेक्शन करने का था, तूने ढंग से इंस्पेक्शन नहीं करा, तो हमारे कस्टमर ने सामान है वो 200 टन रिजेक्ट कर दिया, तो 130 तक तेरे को कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अगर उससे ज़्यादा रिजेक्ट होता है तो इंस्पेक्शन वालों तुम्हारी गलती है, तुमने कस्टमर तक सामान जाने ही क्यों दिया। 70 टन ज़्यादा चला गया तो 1 टन का 20 रुपया, तो 20 रुपये लगेंगे पेनल्टी। लास्ट बात, मेंटेनेंस स्टाफ का काम था कि मशीनें कभी बंद नहीं होनी चाहिए, तो इस पे कितने रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। क्वेश्चन ने हमको बोला मेंटेनेंस स्टाफ को 20 रुपये पर आवर, 1 घंटे की 20 रुपये की पेनल्टी लगेगी अगर मशीन 1 घंटे बंद हो जाएगी। ब्रेकडाउन का मतलब है मशीन बंद हो जाना। 20 रुपये की पेनल्टी लगेगी 1 घंटे की। तो मशीन कितनी देर ब्रेकडाउन हुई, 50 घंटे मशीन ब्रेकडाउन हो गई। तो हमने बोला भाई देख, 1 घंटे का 50 रुपये, सॉरी 1 घंटे का तो 20 रुपये था और 50 घंटे ब्रेकडाउन हुआ। 50 घंटे का ब्रेकडाउन, 1 घंटे का 20 रुपया, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये की पेनल्टी यहां लग गई। 1000 रुपये की पेनल्टी यहां लग गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक बात तो पता लग गई, एक बोनस था जो चारों लोगों में बटा है, एक स्पेशल बोनस था जो सिर्फ डायरेक्ट वर्कर को मिला, एक पेनल्टी थी जो सिर्फ इंस्पेक्शन स्टाफ पे लगी, और एक पेनल्टी थी जो मेंटेनेंस स्टाफ पे लगी। तो अब आपको छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, आपको ये वाली टेबल बना के लानी है आपको। टोटल अमाउंट पेबल, मतलब लास्ट वाले में टोटल अमाउंट वाली निकाल के लानी है, टोटल वाली। जैसे मान लीजिए किसने कितना रुपया कमाया, तो एक छोटा सा फॉर्मेट लिख के जा रहा हूं, उसके हिसाब से आपको निकाल के लाना है। टोटल अर्निंग, सबसे पहले डायरेक्ट वेजेज की अर्निंग बता दो, तो आप बताओगे 21,000 प्लस 7,000, 28,000 रुपये। दूसरा लेबर है। हाँ डायरेक्ट लेबर बोल दो या डायरेक्ट वेजेज एक ही बात है, लो
वेजेस के लेबर बोल दो। इंस्पेक्शन वालों ने कितनी कमाई करी, 3,000 माइनस एक पेनल्टी लग गई इंस्पेक्शन वालों पे, 1,400 रुपये की पेनल्टी लग गई। तीसरा मेंटेनेंस स्टाफ, इसने 3,600 रुपये कमाए लेकिन एक पेनल्टी भी लग गई 1,000 रुपये की। और लास्ट में आ जाता है सुपरवाइजरी स्टाफ, उसने 2,400 रुपये की कमाई करी। तो ये टेबल आप घर पे बना के लाएंगे, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। कोई होमवर्क नहीं है आज, इतना ही करना है।